मित्रों, सदगुरु कबीर साहब की एक साखी कि शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। मित्रों, सही देखा जाए तो संसार के सारे काम शब्द पर ही चल रहे हैं। अगर शब्द ना हो तो फिर इस संसार में कुछ नहीं है। और ये विशेषता, ये श्रेष्ठता, ये महानता, ये विशेष गुण मनुष्य को प्राप्त है। सिर्फ सोचने की शक्ति और वाक शक्ति, वाणी शक्ति, और इसका सदुपयोग और दुरुपयोग जीवन पर एक गहरा प्रभाव डालता है। अगर जीवन को देखा जाए कि संसार में जितने लड़ाई झगड़े, एक आदमी ऐसा भी है एक शब्द से बड़े बड़े झगड़े, बड़े बड़े युद्ध, बड़े बड़े महायुद्ध, बड़े बड़े विश्व युद्ध रुक जाते हैं। बहुत से रुक गए और एक शब्द से हजारों हजारों लोग मर गए। एक शब्द से। मात्र अभी अगर प्रेजेंट की बात करें, हमारे अभी भी उसका जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रूस का, सिर्फ चिढ़ तो है, सिर्फ एक शब्द की चिढ़ पर ही है, बस हो रहा। इतिहास के पन्नों को पलट करके देखें तो महाभारत का जो युद्ध है वो द्रौपदी के 3 शब्दों पर हुआ। ऐसा विशेष शुरुआत, बीज अंकुरित वहीं से हुआ, शुरुआत वहीं से हुई। अंधे के अंधे पैदा होते हैं। कहानी आपको, घटना आपको पता है कि जब शीश महल में इंद्रप्रस्थ में निमंत्रण हुआ दुर्योधन को, और इतना सुंदर कि उसकी चमक दमक में जहाँ जल तहाँ थल की जगह जल, जल की जगह थल दिखाई देने लगा और जल में कूद गया द्रौपदी कि इतने ही शब्द कि अंधे के अंधे होते। महाभारत युद्ध हो गया। महाभारत का युद्ध कहीं और नहीं, महाभारत का युद्ध यहीं से अंकुरित हुआ। और बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं इन शब्दों के आसपास, इनके आसपास बहुत सारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं, बड़े शब्द जुड़े हुए हैं। लेकिन मित्रों, बीज पड़ा यहीं से। तो शब्द को अगर नाप तौल करके बोला जाए, विचार करके बोला जाए, जैसे हम फ़ोन में रिचार्ज कराते हैं, एक लिमिटेड टाइम होता है कि हम 28 दिन तक ही बात कर पाएंगे। 28 दिन के बाद हम कुछ भी कर लें फिर बात नहीं कर पाएगी। ना आप इंटरनेट चला सकते हैं, ना आप बात कर सकते हैं। बस मोबाइल जैसे लकड़ी का टुकड़ा लगता है कि इसमें कुछ है ही नहीं। मित्रों, ऐसे अगर इंसान को बोलने के लिए अलग से रिचार्ज कराना पड़े कि भाई तुम इतने ही बोलोगे, इससे ज़्यादा बोलोगे तो टैक्स पड़ेगा, इससे ज़्यादा बोलोगे तो पैसा पड़ेगा, तो आदमी हिसाब से बोले। लेकिन बोला जा रहा कुछ भी, कैसे भी, कहीं भी बोलने की बीमारी लगी हुई है। कई लोगों को बोलने की बीमारी लगी रहती है। वो इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, और बोलने में ही अपनी ऊर्जा व्यय कर लेते हैं। मित्रों, एक कहानी याद आ गई अधिक बोलने वाले पर। क्या हुआ कि एक कुत्ता था। कुत्ते का स्वभाव होता है भौंकना, और भौंकता था। ये व्यंग कहानी के माध्यम से उन लोगों पर है जो अधिक बोलते हैं। कुत्ता का स्वभाव था समझाना, लोग भौंकना। उनमें से एक जो कुत्ता था, सरदार जो कुत्ता था, वो लोगों को समझाने का काम करता था। अपनी बिरादरी के लोगों को, अपने कुत्ते की जाति के लोगों को सिर्फ समझाने का काम करता था कि भाई भौंकना ठीक नहीं, काटना ठीक नहीं, ये नहीं वो नहीं, बातें समझाता था। क्या हुआ कि कुत्तों की एक मीटिंग बुलाई, एक बड़े पैमाने पर कुत्तों की मीटिंग बुलाई, और मीटिंग बुला करके कुत्तों से कहा उसने कि देखो, भौंकना ठीक नहीं है, काटना ठीक नहीं है,
इंसानों के बीच में हमारी बहुत बेइज्जती होती है, बहुत फजीहत होती है, और कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारी तुलना इंसान से किया जाए। कोई भी अगर दोस्ती करता है, कुत्ता कुत्ती दोस्ती करते हैं, तो हिसाब से करो, और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कभी मत करो। लड़ाई झगड़ा करोगे तो लोग हमको गलत समझते हैं। ये सब बातें वो समझाता था। और कल से कोई भी भौंकेगा नहीं, किसी को काटेगा नहीं। रात के 12 बजे तक कोई भी 12 बजे के बाद में सो जाएगा और सुबह 4 बजे जगेगा। इसके बीच में कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस प्रकार से वो समझा रहा था अपने साथियों को। सब से कहा कि भाई हाथ उठाओ, कौन इसका पालन करेगा। सभी ने हाथ उठाया। सभी ने कहा कि मैं संकल्प लेता हूँ, मैं पालन करूँगा। कहा ठीक। उसने क्या किया कि सब कुत्ते सो गए, और सोने के बाद में एक कुत्ते को रहा नहीं जा रहा था, भौंकने से नहीं रहा जा रहा था। कुत्ते कहते हैं कि कुत्ते के दिमाग में हर समय कीड़े रेंगते रहते हैं, जो हर समय चलायमान रहते हैं। कुछ ऐसे कुत्ते होते हैं जिनमें अधिक होता है। तो उसे रहा नहीं गया, तो वो भी एक किनारे जा कर के जोर जोर भौंकने लगा। तो वही कुत्ता फिर आया, वो भी जोर जोर चिल्ला के लोगों को समझाने लगा। आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं, कितना बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये विचार नहीं करते। आप बोलते हैं। कई लोग ऐसे वक्ता होते हैं, कोई नाप तोल नहीं, कोई सुन रहा कि नहीं सुन रहा है, कि कोई नींद ले रहा, कैसा क्या है, बस बोलते बस है। बोलने की आदत, बोलने की बीमारी है। तो बोलो तो विचार करके बोलो तो पहले तोलो कितना कहाँ उचित है। वाणी का सर संभाल लो, बस हो गया भजन। कहा गया कि वाणी का सर संभाल लो, वाणी पर विचार कर लो, बस हो गया भजन। विचार करके बोलो। ऐसा ना बोलो कि आपके कारण महायुद्ध हो जाए। ऐसा ना बोलो, ऐसी बात न बोल दो कि इंसान जिंदगी भर के लिए रोता रहे, दुखी रहे, परेशान रहे। किसी ने कहा है कि तलवार की धार को सह लेता है आदमी, गोलियों की बौछार को भी सह लेता है आदमी, मगर सबसे ज़्यादा असर करती है ये बोली के मार को सह नहीं पाता है आदमी। बोली की मार कितनी खतरनाक होती है। ऐसी भी बोली कि बड़े बड़े राजे महाराजे फकीर हो गए। गुरु कबीर साहब के जीवन की घटना है कि जा रहे थे रास्ते में बलक बुखारे सिकंदर लोधी बलक बुखारे के यहाँ ठहर गए। तो ठहरने के बाद में भाई ठहरे तो नहीं, रास्ते जा रहे थे रास्ते। तो कहा भाई मुझे ठहरना है। नौकर बाहर खड़ा था, गेट कीपर, कहा कि मुझे ठहरना है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि मुझे ठहरना है। तो उन्होंने कहा ठहरना है तो भाई ये कोई मुसाफिर खाना नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं है ठहरने के लिए। कोई भी आए, खाला बूबू का घर कोई भी आए ठहर गया, ये कोई साधारण जगह नहीं है। तो क्या है भैया? अरे ये तो राजा का महल है। अरे राजा का महल है तो राजा का महल होने से क्या होता है कि वह है तो मुसाफिर खाना ही। अरे मुसाफिर खाना कैसे है बाबा जी, कैसे? दिमाग तुम्हारा ठीक तो है? गेट कीपर ने कहा सदगुरु कबीर साहब से। तो कहा बताइए, आप बताइए कैसे मुसाफिर खाना है? तो कहा ये बताओ, इस समय जो राजा है वो क्या है? राजा है। इससे पहले कौन था? तो राजा के बाप। इससे पहले राजा कौन था? राजा का बाप राजा था। उससे और आगे तो राजा के बाप का बाप राजा था। उससे आगे उसका बाप, उसके आगे उसका बाप, उसके आगे। अच्छा ये बताओ, अभी राजा है, राजा के मरने के बाद फिर कौन
कौन होगा राजा? तो उसका लड़का होगा। फिर कौन होगा? तो कहे लड़के का लड़का होगा। फिर कौन होगा? उसके लड़के का लड़का। फिर उसके लड़के का लड़का। तो कहा भैया इतने लोग इसमें आए, इतने लोग चले गए, तो मुसाफिर खाना नहीं है तो क्या है, हम एक रात को रुकेंगे। अच्छा, एक रात को रुकेंगे, कल चले जाएंगे। चाहे कोई एक रात रुके, चाहे 10 रात रुके, और चाहे जीवन भर रुके, अरे है तो मुसाफिर खाना ही। बल्लभ बुखारे ऊपर से सुन रहा था। उसने वो ऊपर से उतरा और सदगुरु के चरणों में लेट गया। और कहते हैं इस घटना के बाद में वो बल्लभ बुखारे एक फ़कीर बन गया। तभी कहा सुल्ताना बल्लभ बुखारे दा, साही तज कर लिया फ़कीरी, सतगुरु नाम पियारे दा, सुल्ताना बल्लभ बुखारे दा। तो मित्रों, एक शब्द ने कितना बड़ा गहरा प्रभाव डाल दिया कि राजा भी फकीर बन जाते हैं। श्री तथागत बुद्ध का एक शब्द की तू तोड़ सकता है तो जोड़ के दिखा। लेकिन तोड़ना तो आसान है, लेकिन जोड़ना आसान नहीं। बस वहीं से हुआ उसे अंगुलीमाल को ज्ञान, और वो चल पड़ा बुद्ध के पीछे। वाल्मीकि रत्नाकर, जिसको डाकू कहते थे लोग, रत्नाकर डाकू डरते थे, वही वाल्मीकि। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। बदल गया उनका जीवन सप्त ऋषियों के, कि भाई ये जो कमाई कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? माँ बाप के लिए, पत्नी बच्चों के लिए। पत्नी बच्चों ने कहा कि भाई मुझे क्या पता। शब्द से दिशा बदल जाती है, और दिशा से दशा बदल जाती है, और दशा से हमारी जो जीवन की दरिद्रता है वो दूर हो जाती है। मित्रों, बोलो, संभाल के बोलो। साहब कहते हैं कि शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। जवान है, जवान बाहर निकली, 2 शब्द बोल दिए तो, लेकिन जवान तो निकाल करके शब्द बोल के अंदर हो गई, लेकिन पिटाई किसकी हुई? शरीर की। बोला जवान ने, पिटाई हुई शरीर की। कैसी दुर्भाग्य। इसलिए साहब कहते हैं शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। आखिर गुरु और शिष्य का संबंध क्या है? गुरु और शिष्य का संबंध तो एक शब्द से है। गुरु और शिष्य का संबंध तो एक भाव से है। अगर शब्द ना हो गुरु और शिष्य के बीच का निर्वारा कौन कर सकता है, निपटारा कौन सकता है, ज्ञान कौन प्राप्त? शब्द के माध्यम से ही तो ज्ञान होता है शिष्य को। अगर गुरु क्या है? गुरु जैसा गुरु है वैसा शिष्य है। शिष्य और गुरु में कोई भेद नहीं, सिर्फ शब्द ही है जो गुरु और शिष्य को जन्म देता है। गुरु और शिष्य को गुरु कैसे ही कहा जाए, गुरु का जन्मदाता कौन है? तो शब्द ही है। शब्द के माध्यम से जब शिष्य तक वो शब्द पहुंचता है तो शिष्य के अंदर में गुरुत्व का भाव पैदा होता है। तो जिसके माध्यम से शब्द प्राप्त होता है वही उसके लिए प्रतिबिंब, वही रूप, वही प्रतिबिंब, वही पिंड उसके लिए गुरु हो जाता है। मित्रों, बोलना है। साहब कहते हैं एक शब्द औषधि करे। ऐसा बोलो तो कोई रो रहा हो तो उसकी सांत्वना बना दो। अगर कोई रो रहा हो तो आंसू ऐसे शब्द बोलो कि वो रोता हुआ मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। ऐसा शब्द मत बोलो कि लोग लाठी लेकर के दौड़ने लगे तुमको। ऐसा मत बोलो कि लोग जो है तुमको तुम्हारा अपमान करने लगे। एक सामान्य सा व्यक्ति बेकार सी चीज़ें अगर बेचने को कहो तो वो 2 मिनट में
5 मिनट बेच के आ जाएगा सिर्फ शब्द में ही, शब्द से ही। और कितनी बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट खोले हुए हैं लेकिन नहीं सामान बिकता है। क्यों? एक शब्द की कला है, और वो कला से व्यक्ति दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। हमें अपने शब्द से, जिस व्यवहार से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना है, लोगों को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। लोग तोड़ने का काम करते हैं। कोई रो रहा है तो उसके आंसू पोंछो शब्द से। कोई आपस में झगड़ता है तो लोग आग लगाने का, मंथरा का काम करते हैं। अगर भाई भाई आपस में पटरी नहीं खाते तो मौज लेते, मज़ा लेते हैं। ये क्या नादानी है? अगर भाई भाई आपस में पटरी नहीं खाती है, अगर तुम्हारे सामने भाई दूसरे की निंदा भी करता है तो अलग से कहो। अगर सामने बैठो, उसके पास जाओ तो भैया तुम्हारा भाई तो भाई बहुत बढ़िया है, तुम्हारी प्रशंसा कर रहा था, तो वो कहेगा कि हमारी प्रशंसा, तो कहेगा कि हाँ, तो कहना चाहिए कि अरे भाई हमारा भाई है। भाई भाई कहते हैं, पानी पर लाठी मारने से पानी कभी अलग नहीं होता है, नहीं अलग हो सकता है पानी पर लाठी मारने से। दूसरा मिले तो दूसरे को समझाओ, जोड़ने का काम करो, तोड़ने का काम मत करो। इस शब्द से लोगों को जोड़ोगे तो ये शब्द आपके शब्द ब्रह्म हो जाएगा। ये शब्द मुक्ति के कारण बनेगा। आपके अंदर ऊर्जा पैदा करेगा, पावर पैदा करेगा, शक्ति पैदा करेगा। करके देखो। करना चाहते हो तो करके देखो, जरूर जरूर। तो साहब कहते हैं, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। घाव नहीं करो, तलवार की तरह घाव मत करो। अगर करना है तो सुई का सुई और धागे का काम करो। दोनों, सुई बहुत छोटी होती है लेकिन लोगों को जोड़ने का काम करती है, और तलवार इतनी बड़ी होती है तो काटने का काम करती है। बड़ा होने की बात नहीं है, पैसे वाला धनी होने से बात नहीं है। छोटे हो करके सुई की तरह काम करो, दिलों को जोड़ो। जोड़ने वाला ही बड़ा होता है, तोड़ने वाला छोटा होता है, काटने वाला छोटा होता है। मित्रों, तो ये साहिब कबीर की साखी, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे गाओ। साहिब की अन्य साखी, बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। तो इस तरह आपने हमारे वीडियो को सुना, आपको देखा, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप हमारे वीडियो, हमारे चैनल से जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, दोस्तों को अपने शेयर करें, और अगर कोई गलतियां हों तो आप कमेंट करें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।